मूवी के फ्लैशबैक के ज़रिए कहानी दिखाई गई है, जिसमें विक्टर एक बदनाम फिल्म मेकर को बताता है कि वो प्रोफेशनल असैसिन कैसे बना। कहानी की शुरुआत उसके बचपन से होती है। उसका पालन पोषण रोमानिया के बुखारेस्ट के बाहरी इलाका के एक बस्ती में हुआ है। पड़ोस के दो गुंडों से, जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे, उसे धमकाया जाता था और उसके पिता को लोकल माफिया से भी खतरा था। आत्मरक्षा के लिए उसने लोकल माफिया में शामिल होने का फैसला किया। सर्गी, जो लोकल माफिया का लेफ्टिनेंट था, उसका काबिलियत साबित होने पर उसे अपने साथ ले लिया। घर लौटने पर उसने अपने पिता को अपने माँ के साथ अब्यूज़ करते हुए देखा। कुछ समय बाद ही उसका पिता की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो लोकल माफिया का कर्ज चुका नहीं पाया था। विक्टर को पहला काम माफिया से बकाया पैसा वसूलना था, लेकिन उस आदमी ने उस नौजवान को नीचा दिखाया और इसका कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विक्टर ने उस आदमी की पत्नी को मार डाला और उनके दो छोटी बेटियों को भी मारने ही वाला था कि सर्गी ने उसे रोक दिया। विक्टर को शहर भेज दिया गया और सर्गी ने उसे एक हिटमैन बनाने की ट्रेनिंग दी। तैयारी, जासूसी, घुसपैठ और हत्या के अलावा सर्गी ने उसे सिखाया कि किसी ताकतवर आदमी को उसके प्रियजनों को मारकर कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ एक गोली काफ़ी नहीं होती। सर्गी के साथ एडल्टहुड तक काम करने के बाद उसे अपने बॉस ट्रैफिकेंट के बेटे फ्रैंको के साथ ड्रग्स के परचेसिंग का काम सौंपा जाता है। फ्रैंको उस व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है जिसके साथ वो सौदा कर रहा होता है, और विक्टर और सर्गी को मजबूरन ड्रग वेंडर और उसके बॉडीगार्ड्स को मारना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वो एक वेल नोन माफिया वादिम का बेटा था। सर्गी और विक्टर को हत्या को छुपाने का काम सौंपा जाता है, लेकिन शक बना रहता है। सर्गी विक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हथियार छीन लिया जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। सर्गी बताता है कि उसे ट्रैफिकेंट के ऑर्डर पर विक्टर को मारना पड़ा। उसके पास विक्टर को मारना या खुद मारे जाने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन विक्टर वहां से चला जाता है, अपने जगह एक बॉडी डबल छोड़ जाता है और अपने अपार्टमेंट को जला देता है। अपने मौत का नाटक रचने के बाद वो लंदन में एक नए जीवन की शुरुआत करता है, जहां वो लंदन के एक माफिया बॉस के लिए वांटेड इन्फॉर्मेंट को पकड़वाता है। अपने स्किल साबित करने के बाद उसे एक ऐसे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारने का काम सौंपा जाता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ये काम वो उस व्यक्ति के कॉफ़ी में लिक्विड निकोटिन मिलाकर करता है, जिससे उसे हार्ट फेलियर हो जाता है। माफिया बॉस और दो महिलाओं के साथ जश्न मनाते समय उस पर हमला होता है और उन्हें पता चलता है कि बॉस के लेफ्टिनेंट ने उन्हें धोखा दिया था। वो लेफ्टिनेंट को मार देता है और उसे उसकी जगह लेने का इनविटेशन मिलता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। विदाई के रूप में बॉस उससे एक फीमेल रिपोर्टर को मारने के लिए कहता है, जो उसके बारे में एक आर्टिकल लिख रही है। विक्टर एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, तभी कुछ गुंडे अंदर आते हैं और एक औरत को पकड़कर उसके साथ मारपीट और बलात्कार करने लगते हैं। वो उन गुंडों से लड़कर उसे बचाता है और पता चलता है कि उसका नाम बेथेस्डा है। दोनों को प्यार हो जाता है। 6 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और विक्टर को बहुत बुरा लगता है। वो रिपोर्टर को ढूंढ निकालता है और उसे मारने के बजाय दया दिखाता है और उसे देश छोड़कर कहीं और जाकर नई शुरुआत करने की सलाह देता है। विक्टर अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। उसका बचपन का दोस्त सीजर उसे ढूंढ निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। बुखारेस्ट लौटने पर विक्टर को पता चलता है कि बचपन में उसे धमकाने वाले दो बदमाश अब लोकल माफिया के मेंबर्स बन गए हैं। 2 गोलियां चलाने के बाद विक्टर एक रेस्टोरेंट में ट्रैफिकेंट से मिलने जाता है और एक दिलचस्प बातचीत के बाद विक्टर ट्रैफिकेंट को गोली मार देता है
वो एलेक्स से मिलने जाता है और उसे अपने जीवित होने के वीडियो सबूत को दफनाने का ऑर्डर देता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो अगला नंबर उसका होगा। आखिर में इंटरव्यू खत्म होने वाला था। इसके बाद बेथेस्डा आती है और विक्टर उस व्यक्ति को एक अंगूठी देता है जो इंटरव्यूअर के भाई की है। बेथेस्डा 2 लड़कियों की कहानी सुनाता है जिन्हें उनके पिता से छीनकर गुलामी में बेच दिया गया था। एक बहन कमज़ोर थी और मर गई, लेकिन दूसरी मजबूत थी और बच गई। बेथेस्डा वही बहन है। इंटरव्यू ने उसका इस्तेमाल तब किया जब वो केवल 10 साल की थी। इंटरव्यू एक ट्रैप था और विक्टर उसे गोली मार देता है। बेचैन विक्टर बेथेस्डा की कहानी पर बैठ जाता है। तभी बेथेस्डा उस बंदूक से उसे गोली मार देती है जो इंटरव्यू लेने वाले ने गिरा दी थी और इसका कारण बताती है। वो खुलासा करती है कि विक्टर ने हिटमैन के रूप में अपना करियर शुरू करते समय बेथेस्डा के माता पिता की हत्या कर दी थी। बेथेस्डा ने उसे ट्रैफिकेंट को बेच दिया और इंटरव्यू लेने वाले की हत्या की साजिश रची और आखिर में विक्टर को भी खत्म कर दिया। वो उसे बताती है कि बच्चा लड़का है और जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो वो उसे इंटरव्यू का वीडियो दिखाएगा ताकि वो जान सके कि उसका पिता किस तरह का आदमी था और उससे नफरत करने लगेगा।